स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो में। आज हम लोग बात करेंगे इंस्टा 360 का माइक प्रो। अब इंस्टा 360 भी अपना माइक उतार दिया है, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ऑलमोस्ट हर मैन्युफैक्चरर अब इसको बना रहा है और इससे हमारा बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अगर कंपटीशन होता है मार्केट में तो आपको मिलता है गुड प्राइसिंग, यानी कि दाम भागने नहीं लगता है। और फीचर सेट यानी कि आपके पास एक्चुअली चॉइस होता है कि देखो मेरे को जो चीज़ चाहिए वो इसमें है या इसमें है जो एग्जैक्टली चीज़ हम खोज रहे थे। तो वही ऑप्शन है, जैसे कि ये अभी एक ही जगह हमको साइट पे देखने को मिला तो 35,000 के आसपास दिख रहा है। ये DJI Mic 3 यानी कि जो हम यूज़ कर रहे हैं, हम कहाँ रख दिए, हाँ DJI Mic 3 ये जो लगा हुआ है ये अभी दिखा रहा है अमेज़न पे 34,000 का। और आपका रोड वायरलेस गो जेन 3 वो ऑलमोस्ट 30,000 का है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर एक ही दो कंपनी बनाती है तो वो लोग अपना दाम बढ़ाते चले जाते हैं। जब 3 4 5 6 कंपनी आ जाती है तो दाम थोड़ा दबने लगता है। तो ये अच्छा है। और प्राइस ये फीचर सेट भागने लगता है। फीचर सेट चिपका रहेगा अगर एक ही दो कंपनी रहती है। तो रोड हो जाए, DJI हो जाए, हॉलीलैंड हो जाए, इंस्टा 360 हो जाए, बहुत सारे और हैं। मतलब आपको टेंशन ही नहीं लेना है, बहुत सारा है। और अब यहाँ पे इसका एक पेनल्टी ज़रूर आता है, डिफरेंशिएशन हार्ड हो जाता है। यानी कि अच्छा इसमें जैसे रोड में और इसमें क्या अंतर है DJI वाले में, मतलब आपको खोदना पड़ेगा, स्पेक शीट लेके बैठना पड़ेगा। अब जैसे लोग ऑडियो क्वालिटी बोलते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी पर्सनल होता है। कुछ लोगों को रोड का साउंड पसंद आता है, काम खत्म, दी एंड। कुछ लोग को DJI का पसंद आता है, काम खत्म, दी एंड। कुछ लोग को इंस्टा का पसंद आएगा। तो ये समझना बहुत है, हम लोग हर किसी का कान अलग होता है। तो आप क्लैरिटी टेस्ट कर सकते हैं साइंटिफिकली, लाउडनेस चेक कर सकते हैं साइंटिफिकली, लेकिन क्या वो आपको अच्छा फील कर रहा है कि नहीं, वो पर्सनल हो जाता है। तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तक आप जा सकते हैं कि ठीक है सर ऑडियो क्रिस्टल क्लियर आ रहा है। उसके आगे लोगों का फिर पर्सनल फीलिंग आ जाता है कि कुछ लोग फिर बोला आपको बोलने लगे अरे इसमें थोड़ा सा टोनैलिटी है, ये थोड़ा सा वार्म है, ये थोड़ा सा शार्प है। वो फिर फीलिंग वाले एरिया में, वो अब आर्ट में चला जा रहा है। आप साइंस क्लियर कर गए हो, उसमें कोई ये समझना बहुत ज़रूरी, गलत बात नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है मेरे को रोड पसंद आता है, उसमें लड़ना नहीं है। आपको बोलता है DJI पसंद है, कुछ नहीं हो। जब तक लाउड एंड क्लियर और शार्प आ रहा है, शार्प एज इन मतलब कि आप समझ लीजिए कि यूट्यूब में जो एक फंक्शन है जो आपका ऑटोमेटिक सबटाइटल बनाता है, वो अगर पकड़ पा रहा है सही से सबटाइटल, ठीक है, आप सही रास्ते पे चल रहे हो। तो यही समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अब इतना अच्छा सबका ऑडियो हो चुका है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क अब नहीं आता है। तो यहाँ पे समझिए कि इंस्टा 360 इतना भरे हुए मार्केट में उतरा, लेकिन इन्होंने मेहनत की है। मतलब कुछ-कुछ यूनिकनेस में ये जेनुइनली मेहनत की है, जो कि बोल रहे बहुत सारी कंपनी है, रोड भी है, DJI भी, ये दोनों सबसे पहले से कूदे हुए हैं और बाकी सब भी है। इनका जेनुइनली यूनिक है और इतना है कि आप ध्यान दे सकते हो, मतलब कि अगर महँगा हो उसके बाद भी आप इस पे ध्यान दे सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर सिस्टम का। तो वही समझिए इसका सबसे बड़ा बात है कि ये एक बड़ा-सा स्क्रीन है। वो ये नहीं है, कलर नहीं, ये नहीं है आपका पेपर नहीं है, वो एक्चुअली ई इंक है 6 कलर वाला, यानी कि जिसमें एक्चुअली पूरा RGB कलर इमेज दिखा सकते हैं और उसमें एक बार इमेज आप डाल दीजिए, बैटरी वो नहीं खाता है। वो मतलब सिर्फ़ चेंज होने के टाइम में बैटरी खाएगा, वैसे नहीं खाएगा। तो वो आपका ई इंक जो डिस्प्ले है, उसमें आप कुछ भी दिखा सकते हैं। मतलब अपना ब्रांड दिखा सकते हैं। मैं अगर लेता हूँ तो उसमें वहाँ पे S2T लोगो दिखा दूँगा। तो वो कर सकते हैं। बहुत लोग रहता है कि उसमें QR कोड लगा देते हैं। कोई पूछता है आप कौन से यूट्यूब से, ये QR कोड स्कैन करो। तो वो एक बहुत बड़ा बात है कि इनको बड़ा कैप्सूल बनाना ही था। इंस्टा 360 जो पिछला वाला था वो भी काफ़ी बड़ा कैप्सूल था। इनको बड़ा कैप्सूल बनाना था। तो उसको यूनिक कैसे करें? उसमें डिस्प्ले ही डाल दिए। कलर ई इंक डिस्प्ले, तो ऐसा नहीं कि वो बैटरी खाता है, कलरफुल है तो एक्चुअली यूनिक है। तो वो हो गया। फिर 32 बिट फ्लोट ऑडियो, वो आजकल सब में आता है। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, वो भी आजकल सब में आता है। यहाँ पे अब ये यूनिक आता है कि 3 माइक अरे है, यानी कि इस कैप्सूल में 3 माइक्रोफोन है, एक सामने है, एक लेफ्ट है, एक राइट है। यानी कि ये डायरेक्शनल पिकअप कर सकता है। ये काफ़ी बड़ी बात है। जैसे ये DJI है, इसमें एक कैप्सूल है, आपको ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है, वो एक ही है, फिजिकली एक है। इसमें फिजिकली 3 है। तो उसके पास वो एक्चुअल ऑप्शंस आते हैं कि कैसे एक दूसरे का वेव फ्रंट को बैक या फ्रंट करें और उससे आपको क्वाड्रॉइड ऑडियो पैटर्न मिल जाए, शॉटगन ऑडियो पैटर्न मिल जाए, फिगर 8 पैटर्न मिल जाए, वो करना पॉसिबल होता है। और एक से, जैसे मान लीजिए आप सिर्फ एक ट्रांसमीटर खरीद लेते हैं, सिर्फ आपको मोबाइल में यूज़ करना है, एक ट्रांसमीटर आप खरीद लेते हैं, वो अकेले स्टीरियो रिकॉर्डिंग दे सकता है। ये बहुत ही यूनिक बात है। मतलब 3 माइक डालना, वो फंडामेंटल आपने क्या चेंज किया है वही है कि सबको ही एक माइक्रोफोन पे हाई तौबा कर रहा है, हम 3 देंगे। उससे बहुत सारे और फायदे भी आते हैं, जैसे कि अगर आपका 3 फ़ोन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक मेरा मुँह की तरफ देख रहा है, तो जो मुँह की तरफ है उसमें स्ट्रॉन्ग मेरा सिग्नल आएगा, ठीक है? लेफ्ट वाले राइट वाले में कम आएगा, तो इससे डिफरेंशियल बनता है। डिफरेंशियल पकड़ना बहुत आसान होता है कंप्यूटर एल्गोरिथम के लिए। तो इसका नॉइज़ रिडक्शन जो काम करेगा, उसको AI पे उतना लोड नहीं लेना पड़ेगा। उसको फिज़िकली पता चल ये वॉइस है, ये बैकग्राउंड नॉइज़ है। तो
फ़र्क पड़ता है, मतलब कि ये एक्चुअली हार्डवेयर लेवल पे आपने थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट किया है। फिर अब रहा बात, इसमें भी आजकल चूँकि मॉडर्न सिस्टम है, तो वो कर सकते हैं 4 माइक्रोफ़ोन एक उसमें जा सकता है, जैसे कि ये DJI का पहली बार हम देखे तो पॉपुलर हुआ, हॉलैंड भी दिया है और ये भी उतार दिए हैं कि मतलब सोनी के कैमरा में अगर आप इसको लेते हैं, मतलब जैसे मेरा एक है, ऐसे 4 लोग बैठ सकते हैं, चारों का माइक रहेगा, चारों का माइक इसमें जाएगा, रिसीवर में जाएगा और सीधे-सीधे कैमरा में 4 ऑडियो ट्रैक जो आप देख रहे हैं, 4 ऑडियो ट्रैक के तौर पर रिकॉर्ड रहेगा, अलग-अलग, यानी सबका अलग-अलग लेवल हो सकता है। तो ये होने लगा है और आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे आपका 2 ट्रांसमीटर से 2 परफॉर्मर है और खूब सारा कैमरा है, तो ये 4 कैमरा तक को संभाल सकता है। बोले ऐसा क्यों क्यों करना चाहिए? समझिए ब्राइड एंड ग्रूम है, वो लोग कुछ बोल रहे हैं और आपका मल्टीपल कैमरा सेटअप है तो, लेकिन ये थोड़ा-सा मेरे को ऑड लगा। ठीक है, मल्टीपल कैमरा बल्ले-बल्ले वो कई बार अच्छा होता है, ज़रूरत होता है। इंटरव्यू में भी आराम से हो सकता है, एक ठो पर्सन एक होता है, एक पर्सन बी होता है, एक होता है वाइड शॉट, तो वो सेंस बनता है। लेकिन ये ट्रांसमीटर का नंबर थोड़ा कम है। ट्रांसमीटर सिर्फ 4 है, ये 4 नहीं सॉरी 2 है। ट्रांसमीटर बहुत होना चाहिए, मतलब कि आप एक्सपैंड कर सकते हो ना। तो वो थोड़ा-सा हमको ऑड लगा, बट हाँ, जिनको ज़रूरत है वो सीधे-सीधे बोलेंगे चुपचाप से पैसा लो हमको दे दो। ये 4 वाला अब सब में आने लगा है, इसका भी थोड़ा-मोड़ा आपको DJI में भी लेगा। तो वो है आपका ऑप्शन, 32 गीगाबाइट का इंटरनल रिकॉर्डिंग है। ये होना चाहिए, हर वायरलेस सिस्टम में इंटरनल रिकॉर्डिंग होना चाहिए कि अगर आपका ये क्या बोलते हैं, किसी भी कारण से वायरलेस ट्रांसमिशन फेल हुआ, पूरा शूट बेकार ना हो जाए, वो ज़रूरी है। तो आपको 32 बिट का और 24 बिट का इन आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 30 मिनट तक का ये क्लिप बनाते हैं, ये थोड़ा सा ऑड है, पता नहीं शायद 4 गीगाबाइट का फाइल लिमिट हो। 30 मिनट का बनाएगा, उसके बाद फिर से एक नया फाइल बना देगा। ऑलमोस्ट कार का डैश कैम अगर आपकी गाड़ी में होगा तो देखते हो ना, उसमें एक लंबा वीडियो फाइल नहीं बनता है, 10-10 मिनट का क्लिप्स बनाता है, वैसे ही ये 30 मिनट का क्लिप बनाता है। लेकिन हाँ, ये समझ में आ जाएगा, 2 क्लिप जोड़ेंगे तो उसमें ये नहीं होगा, क्या बोलते हैं, कट नहीं होगा, वो पूरा सीमलेस होगा। ये नॉर्मल टेक्नोलॉजी है, सॉर्टेड है। और टाइम कोड भी दे रहे हैं ताकि प्रोफेशनल्स लोग यूज़ कर सकें। लीनियर टाइम कोड है और इसमें आप ऑडियो चैनल में टाइम कोड डाल सकते हैं। 30 आवर ऑफ बैटरी लाइफ है। ये बैटरी लाइफ थोड़ा सा बेटर है इससे DJI से, क्योंकि बैटरी फिजिक्स वाला चीज़ है। मतलब जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट होगा, उतना इलेक्ट्रोलाइट होगा उतना ज़्यादा कैपेसिटी होगा, उतना ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलेगा। तो बैटरी केस भी बड़ा है और बैटरी ये जो मॉड्यूल है वो भी काफ़ी बड़ा है, मतलब देख सकते हो उसमें इतना बड़ा है कि उसमें आपको लोगो दिख रहा है। ये उसके ऊपर रखिएगा तो अट जाएगा सर्कुलर एरिया के अंदर। तो कोर सिस्टम है, मतलब कि सबसे बड़ा चेंजेस है कि 3 माइक दिए हैं, डिस्प्ले दे दिए हैं और बाकी सारा चीज़ एवरेज है, मतलब कि बाकी सारा चीज़ आपको रोड में भी मिलेगा, इसमें मिलेगा। रोड में ये अभी तक नहीं आया है। सोनी का माइक इंटीग्रेशन वो हमको नहीं समझ में आ रहा है। बाकी सब दे रहा है, हॉलैंड दे रहा है, DJI दे रहा है, ये Insta360 दे रहा है, रोड नहीं दे रहा है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी। अब बात करते हैं इनका यूएसपी क्या है। तो सबसे पहले ब्रांडिंग मायने रखता है। अब ब्रांडिंग के लिए लोग खर्च करते हैं। जैसे कि एक 5 स्टार होटल में गए तो उसमें पेंसिल रखा हुआ था, पेंसिल पे लोगो लिखा हुआ था। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत जगह ब्रांडिंग के लिए लोग खर्च करते हैं। न्यूज़ चैनल तो लिटरली सारे माइक वुक में लगाते हैं। तो अगर आपको एक डिस्प्ले मिल जा रहा है, आप अपना लगा दीजिए लोगो, बल्ले-बल्ले, तो वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है? और एक मैं बार बोलता हूँ, ये इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है एज़ इन लाइक कि थोड़ा-सा लिमिट कर देता है कि अगर आपको हेडफ़ोन इनपुट मिल जाता है, तो आप जैसे मान लीजिए शादी में हैं, मल्टीपल आपने रिकॉर्ड कर दिया, मल्टीपल कैमरा चला, सब बल्ले-बल्ले। लेकिन डीजे जो है, अब उसका ऑडियो आप कहाँ से लाइएगा? और उसका ऑडियो आपको चाहिए अलग से आइसोलेटेड हो। तो उसके लिए आपको हेडफ़ोन जैक चाहिए। इनका है कि सर हम हेडफ़ोन सॉकेट तो नहीं देंगे उसमें डोंगल में, क्योंकि छोटा है बहुत है। तो हम एक काम करेंगे, आपको यूएसबी-सी पोर्ट तो हम डाले हुए हैं, उससे हम हेडफ़ोन ये आपको दे दे रहे हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा भी होता है कि आप लेवलियर माइक्रोफ़ोन लगा सकते हैं। ये ज़रूरी है। जैसे काफ़ी जगह पे आप लोगो चाहते हैं, आपने लोगो मिल गया। काफ़ी लोग का कि नहीं सर हमको लोगो नहीं चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहे थे कि फिटनेस वाले जो लोग रहते हैं वो एकदम स्किन टाइट कपड़ा पहने रहते हैं। वहाँ पे आप छिपा नहीं सकते। वहाँ पे लेवलियर लोग रखना चाहते हैं या ईयर वाला ऐसा कान वाला माइक रखना चाहते हैं। तो उस केस में आपको हेडफ़ोन सॉकेट, ये माइक सॉकेट चाहिए। ये माइक सॉकेट ऐड ऑन के तौर पे दे रहे हैं। एटलीस्ट आप लगा तो सकते हैं। DJI माइक 3 में आप नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी बड़ा बात है कि मतलब मेजॉरिटी लोगों को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनको ज़रूरत है वो फंसेंगे नहीं कि ठीक है सर इनका ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रांडिंग भी आपको मिल रही है, माइक इनपुट भी मिल जा रहा है और मल्टीपल कैप्सूल जो है जो ऑडियो में, इसीलिए इसका विंड मफ इतना बड़ा है। एक तो लेफ्ट, एक तो राइट, एक तो ऊपर है। वो डायनेमिक इनपुट पैटर्न कर रहा है। जैसे कि आप इसमें ये इनका फुटेज से दिखा रहे हैं कि सब रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं आपको नहीं चाहिए वैसा, आपको सिर्फ सेंटर में फोकस करना है, वो कर सकते हैं। और हाँ, उसके लिए ज़रूरी है मल्टीपल कैप्सूल, तभी डिफरेंशियल आता है, तभी कंप्यूटर पकड़ पाता है कि हो क्या रहा है। तो ये है। हाँ, ये एक थोड़ा-सा अजीब लगा। ये मैं कहूँगा कि DJI Mic 2 में भी दिक्कत था। रोड तो बहुत टाइम तक बॉक्स चार्जिंग बॉक्स ही नहीं बनाया।
रोड का ये DJI का एटलीस्ट ये है कि आप आराम से इसमें विंड मफ लगा रहता है, लेकिन इसका अगर आप विंड मफ लगाते हैं यानी ये लगाते हैं, ये डब्बा में नहीं जाएगा। ये एक समस्या है, क्योंकि विंड मफ ऐसा चीज़ नहीं है कि बार बार आप उसे खोलिए या लगाइए वो टूट जाएगा। तो वो एक दिक्कत है, और चार्ज करने के लिए आपको लगाना ही पड़ेगा। भले आप USB-C से लगा सकते हैं, लेकिन लोग केस लेके क्यों घूमते हैं? केस लेके हम क्यों घूमते रहते हैं? खोलो, डालो, काम खत्म। वो अपना अच्छा से धूल गर्दा से भी बचा हुआ है, अपना चार्ज भी हो रहा है। वो एक थोड़ा-सा हम कहेंगे कि डिज़ाइन धांधली हो गया, या मतलब कंजूसी कर गए सर, गलत जगह कंजूसी कर गए। वो सेंस में, क्योंकि यूजेबिलिटी थोड़ा मुश्किल कर देता है। USB-C पोर्ट हर ट्रांसमीटर में दे दिए हैं, वो काफ़ी बड़ी बात है, इसमें नहीं है। तो उसका फ़ायदा होता है कि वो फ्लेक्सिबल है, यानी कि अगर आप सिर्फ एक ट्रांसमीटर लेते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा ब्रांडिंग मिल जाएगा, उसमें आपको 32 बिट रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसमें ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग मिलेगा, और वो सारा निकालने के लिए अलग से डॉक नहीं खरीदना पड़ेगा। शांति से USB-C केबल लगाइए, चार्ज के लिए भी डॉक का ज़रूरत नहीं है, वो काम करेगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं, और बाकी सारे Insta360 के कैमरा के साथ आपको इसकी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब जो रिसीवर, मेरा कैमरा के ऊपर रिसीवर लगा, उसकी ज़रूरत नहीं। ये DJI भी करता है, DJI का लीजिए, और DJI का एक्शन कैमरा में आपको रिसीवर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो इंटरनली कर लेता है। तो आज इसीलिए बोला कि जब सब कंपनी कर ही ले रही है आजकल। अब बात बनता है किसके लिए है, तो यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। फिजिकली बड़ा बैटरी होने का फ़ायदा आता है, बेटर बैटरी लाइफ मिलता है। अब रहा बात कि मेरा हो चुका है एक दो बार, ये लाइव स्ट्रीम में मैं कर रहा था कि एक दो बार इसका बैटरी बोल गया है, और है इतनी सुन तो बैटरी है, वो छोटा होगा ही। ऐसी बात हो गई कि आपका जो ईयरपॉड्स आता है, जो कान के अंदर एक ठो रहता है, वो ऑब्वियसली उसकी बैटरी छोटी हो कंपेयर टू नेक बैंड में बड़ा सेल होता है। तो इसमें बड़ा बैटरी है। बड़ा बैटरी का दो फायदा होता है, पहला तो लाइफ ये आपको रन टाइम ज़्यादा मिलता है, दूसरा होता है स्पैन अच्छा होता है, यानी कि कितना महीने तक या कितना साल तक वो हैवी यूज़ के बाद भी यूज़फुल कैपेसिटी रहेगा, वो ज़्यादा रहता है। तो वो एक फ़ायदा बनता है, मतलब कि इसको खरीदिए तो मैं देख सकता हूँ कि ये DJI के कंपेयर में आधा साल ज़्यादा चलना चाहिए कम से कम, या 1 साल ज़्यादा, कि हाँ भाई इसमें अभी भी बैटरी लाइफ है यूज़फुल, वो होना चाहिए। यूनिक्स 6E मतलब ई इंक में जनरली एक कलर आता है ब्लैक या तो वाइट, तो एक्चुअली वो एक ही कलर है, ब्लैक पिगमेंट को ऊपर नीचे करते हैं। तो 3 कलर वाला बीच में आया, ये 6 कलर वाला डाल दिया। तो ये फीचर मार्केटिंग फीचर है, ब्रांडिंग फीचर है, अब लोग खर्च करते हैं उसके लिए। तो जैसे बोल रहे हैं, ये एग्जाम्पल हम इसीलिए दिखाए थे, कोई सब कंपनी खर्चा कर रही है अपना फोम का उस पर लोगो प्रिंट करवाने का, आपका माइक में रहेगा। वो ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी। सुनने में लगता है तो गिमिक है, नहीं इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये दिखा। बाय द वे कितना ज़्यादा ये ईरान में न्यूज़ चैनल है क्या, ईरान में इतना ज़्यादा कि पूरा अरब देश पड़ गए थे इसके पीछे। इतना माइक तो भैया मैंने इंडिया में नहीं देखा है। तो वही समझिए। और स्टैंड अलोन, कि ठीक है मैं सिर्फ वो खरीद रहा हूँ, सिर्फ एक ठो वो खरीदा, मतलब पूरा किट नहीं खरीदना चाहते हैं, सिर्फ वो खरीदना चाहते हैं, स्टैंड अलोन में काफ़ी बेटर है। मतलब कि मोबाइल, अगर आप शूटर हैं कि सर मैं मोबाइल पे ही शूट करूंगा, या आप कैमरा से ही शूट कर रहे हैं और आपको है, आप कंफर्टेबल हो कि भैया मैं पोस्ट प्रोडक्शन में ही ऑडियो सिंक करूंगा, मुझे वो डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट है। इस मामले में मैं कहूँगा ये DJI से जेन्युइनली बेटर है, और ऑप्शंस हैं, बहुत सारा चीज़ आपको सुधार के दे दिया है तो है। और सोनी का MI हॉट शू है, वो मैं अभी भी शॉक्ड हूँ, DJI दे रहा है, Insta360 दे रहा है, हॉलीलैंड दे रहा है, सैमसोनिक करके एक ब्रांड है वो भी दे रहा है, सिर्फ रोड नहीं दे रहा है। रोड और सोनी का लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या? और बाय द वे ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ कि कैनन क्यों नहीं शुरू कर रहा है इसको, और नाइकॉन क्यों नहीं शुरू कर रहा है, और पैनासोनिक भी नहीं कर रहा है, जबकि इन तीनों का हॉट शू में है डिजिटल ऑडियो इनपुट। और अब इतने सारे ब्रांड आ रहे हैं, तो इसीलिए अब मेरे को ऑड लग रहा है। अगर आप लोग को रीज़न पता है तो मेरे को बताओ। मेरे को अब ऑड लग रहा है कि ठीक है, बोले ये नई कंपनी है, सीरियसली आई, हाँ भाई हम डायरेक्ट सोनी का MI हॉट शू यूज़ कर लेंगे। भैया कैनन कब से बना रहा है, नाइकॉन कब से, और नाइकॉन तो अब रेड पे पहुंच गया है भैया, वो उनको तो सबसे पहले देना चाहिए। अब तो कह रहे हैं 32 बिट है उनका, तो ये भी होना चाहिए 32 बिट, हम डायरेक्ट ले लेंगे। तो वही है। अब रहा बात की एक चीज़ से मैं अभी भी थोड़ा सा दुखी हूँ, यही एक चीज़ मिसिंग है। मतलब कि अगर आप DJI माइक 3 लेते हैं खुश रहेंगे, हाँ रहेंगे। अगर आप ये लेते हैं Insta360 माइक प्रो लेते हैं खुश रहेंगे। क्या आप वो रोड का वायरलेस गो प्रो लेंगे खुश रहेंगे। तो अब बचा क्या है जिसमें आप सब कोई दुखी है, वो है कि बैटरी अभी भी रिप्लेसेबल नहीं है। इतने महंगे महंगे इक्विपमेंट आपको फेंकना पड़ता है, जैसे 3-4 साल हो जाए। और 3-4 साल भी मेरे केस में तो नहीं चलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं डेली रिकॉर्ड करता हूँ दो ठो, तो मेरे केस में हैवी यूज़र है, तो लंबा नहीं चलेगा और रिप्लेसेबल नहीं है। तो वो एक दिक्कत है। अब प्लीज़ वो मतलब कहीं आप दे सकते हो, वो सब नहीं कर, मतलब ऑफिशियली ऑप्शन होना चाहिए। जैसे वो रोड का वो प्रो सीरीज़ में दे रहे हैं कि सर आपका वो नाइकॉन वाला बैटरी आराम से खोलिए, हटाइए, लगाइए, खुश रहिए, वो चाहिए।
तो बस वही एक मिसिंग है जो आप ई इंक दे दो भैया, मेरे को ई इंक नहीं भी दो चलेगा आप हमको ये दे दो, बैटरी रिप्लेसेबल दे दो, हम सब सब प्रॉब्लम झेल देंगे, बैटरी रिप्लेसेबल दे दो। तो वही है। हाँ, दाम मैं एकदम क्लियर करता हूँ, दाम महँगा है। लेकिन यूएसपी है, मतलब कुछ यूनिक चीज़ दे रहा है तो ठीक है, सेंस बनता है। मतलब कि सिर्फ़ कॉपी पेस्ट तो नहीं है, एटलीस्ट मैं इस बात से खुश हूँ कि कॉपी पेस्ट नहीं है। इन्होंने देखा कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। काफ़ी लोग कहा कि सर आपका ये बहुत बढ़िया है लेकिन मेरे को माइक इनपुट चाहिए। ठीक है सर, हम दे देते हैं। काफ़ी लोग का सर स्टैंड अलोन में हम नहीं यूज़ कर सकते अगर उसमें यूएसबी-सी पोर्ट नहीं है। ठीक है, चलो दे देते हैं। अरे सिंगल माइक्रोफ़ोन कैप्सूल का एक फंडामेंटल लिमिट होता है, चलो हम 3 दे देते हैं। अरे अब तो बड़ा हो गया तो ठीक है सर, हम डिस्प्ले ही दे देते हैं। तो मतलब ये कुछ चेंज किया, मतलब कोई इंजीनियर बैठ के कि ठीक है सर आपका क्या क्या कंस्ट्रेंट है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। और इंडिया का दाम मैं आपको बता रहा था, इसीलिए बहुत बुरा तो नहीं है दाम, मतलब कि दर्द होगा लेकिन आप जीत जाओगे। और जिनको लोगो चाहिए, जिनका लोगो अच्छे से बना हुआ, हाई कॉन्ट्रास्ट हाई कलरफुल लोगो, खुश रहिए, उनके लिए तो बल्ले बल्ले जैसे बोल रहा हूँ, मेरे केस में तो फायदे होगा, मेरा सारा लोगो S2T सर्कुलर है आराम से S2T दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो है ये, मतलब एक अच्छा यूनिक चीज़ ऐड हुआ काफ़ी दिन बाद। बस कोई कोई बैटरी डाल दो इस तरह के सस्ते वाला, प्रो में तो आने लगा है रिप्लेसेबल बैटरी, हमारे वाले लोगों के लिए भी कुछ कर दो। बट हाँ, उसका पेनल्टी हुआ, फिर से खरीदना पड़ेगा। खैर अभी तो ये चलेगा, कुछ साल चलना चाहिए, आई होप सो, नॉक ऑन वुड, नॉक ऑन वुड उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन Insta360 का माइक प्रो के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने अभी दिखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।